हैं। तो अगर वो इस तरह अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, ब्रेनलेस नहीं हो रही, तो भाई तुम नहीं देखो, इंसान मुझे हो नहीं सकते। पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस्लामिक भाई, मैं कुछ अरसे से बीमार चल रहा था, मैं फॉलो अप नहीं कर रहा था। बाकी मुझे मुनाफ भाई की एक्सप्लेनेशन जो है ना वो थोड़ी अभी वो दे रहे हैं, तो क्योंकि मेरे अजीज हैं, बड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पुराने, उस हिसाब से मैंने बोला कि भाई उसको हल्के में नहीं लो, वो उसका ज़र्फ है, उसकी शराफत है कि वो खामोश भाई रहता है, आपको नहीं तो स्टोरी तार बताना भाई, तार मैं क्या करना उसको उसको बहुत अच्छे से मैसेज आता है। ये हकीकत है, मैंने मजाक के लहजे में बोला लेकिन असलियत है ये। क्या ख्याल है? अब्बास भाई बढ़िया है। मैं बोल रहा हूँ ये मैसेज है ना भाई, अब्बास के थ्रू, भाई शेर खान के थ्रू, भाई मेरे थ्रू, और भाई आपके थ्रू उम्मे को भी चला गया और उस टीम ना में ना भी ना ना चला ना गया ना ना, जिसमें सबकी वर्ड्स होगी। बैक। देखो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, ठीक है? मैं हर समझ इंसान गया। बहैसियत इंसान अपनी इज्जत नफ्स का हामी है। हमारा कतई ये इरादा नहीं है किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करें। कुछ गलतियां जो बाजी में हुई मैं उनसे माजरत भी करता हूँ, रुजू भी करता हूँ, और मैं बेहतर होने की कोशिश भी करूंगा। इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से मेरा ये काम है, मैं सबकी आवाज बन के बोलता हूँ कि हम किसी का नाम लेकर उसको नहीं कहते। लेकिन भैया अगर आप यहाँ के लोगों को छेड़ेंगे, जिसमें शेर खान है, रकीबुल है, इंडियन साहब है, मोमिन भाई है, मुनाफ भाई है, टाइगर भाई है, यूबी भाई है, तो भैया किसी ने हल्के में नहीं लीजिएगा किसी को। सबके सब कलाशन कोफ है अपनी जगह पे, पूरा बस्ट खोल दीजिएगा। वो मुझे यार वो कानपुर वालों की एक मिसाल याद आ गई, जो हमसे ऐठे वो एक मखसूस जगह पे बैठे। तो अब्बास भाई, अब जब तक कोई ऐड नहीं रहा तो छोड़ो उसको यार, जो कर रहा है करने। तो यहाँ पे कोई काके बच्चे नहीं आए हुए यूट्यूब पे, सारे बालिग लोग हैं यहाँ, सारे दुनिया देखे हुए, मेरा ख्याल है। क्या कहते हो? मतलब अब जो मुनाफ भाई ने चुप करवा दी। मुनाफ भाई ने जो बात बताई है वो तो एक अजीबो गरीब के, वो आप पे आके यही आपके ही चैनल को वो उसने सुबह ही ऐसा सुबह कह दिया मुनाफ मुनाफ भाई। खान को गुस्सा दिला रहे हो, फिर पता है मुनाफ भाई क्या करेगा? हाँ, हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं छोटे भाई का पेजामा बड़े भाई कुर्ता उतारूंगा, इतने बाकी है। अरे मुनाफ भाई जो है, मुनाफ भाई गुड़िया बना के सुइयां खुबो देंगे, ऐसा नहीं करने का। यार वो लोग यार अच्छा बोलेंगे, ये जी वो लोग साइमा उल्टा साहब, उल्टा। अस्सलाम वालेकुम मुनाफ भाई, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम सलाम आवाज आ रही? रहमतुल्लाह। कैसी हो? जी मैं जा रही ठीक है। हूँ। बस वो टॉपिक जो चल रहा था, तो मैंने भी सुबह उठ के उम्मे की, मैंने जो रात वाली है वो देखी, कन्वर्सेशन जो यहाँ पर हुई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये मेरे और उम्मे दोनों के साथ ही हुआ है। उसके साथ थोड़ा हायर लेवल पे हुआ है, मेरे साथ 2-3 कमेंट्स की हद तक हुआ है। एक रकीबुल ये कि शेर खान पहले हम प्राइवेट जाते कमेंट थे। पढ़िएगा। सॉरी शर्मा, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हाँ एक मिनट अब्बास भाई, वालेकुम एक सलाम। मिनट। हाँ जी बोले सर। पहले मैं जाती थी, जब मैं स्टार्ट हुई तो मैं इन सनातनियों के चैनल पे जाती थी। इनको तब एतराज था, ये जो एक ग्रुप है। उसके बाद फिर हमने आपका चैनल ज्वाइन किया तो हम यहाँ पे आते थे, फिर इनको एतराज था। अब मैं जहां भी जाऊं इस ग्रुप के चैनल पे, एक मैसेज भी करूं तो मुझे कहते हैं साइमा मुनाफिक आ गई। ये बने हुए इस्लाम के मालिक और ठेकेदार। मैं जहां भी चैनल पे गई हूं, मैंने ये कहा है कि आप किसी इस्लामिक चैनल के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, चाहे कोई भी फिरका है, चाहे कोई भी है, सब मुसलमान, चाहे ब्रदरहुड भाई हैं, चाहे आप लोग तो वैसे भी नहीं करते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमें, अच्छा फिर उसके बाद आपके चैनल पे ये एतराज आ गया, फिर जब इस ब्रदरहुड भाई के साथ बैठी तो भी एतराज कि वो तो झूठा काफिर है, वो तो मुसलमान बनता है। फिर ये कमेंट आए। अब जब अपना चैनल खोलिया तो अब एतराज के नीचे ब्लास्फेमी जो हो रही है उसमें तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो। अब मुझे और उम्मे को ये कहा जाता है। अब वो हमें मसला, और मैं बिजी भी थी और मैं इसलिए नहीं कर पाई कि नीचे मॉडरेट भी करो, साथ में मेरे पास कोई पैनलिस्ट भी नहीं, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। गुनाह हम पे ना आए ना, मुझे तो ज्यादा ये था, बाकी मुझे इन लोगों के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी जी आप जी बड़े हैं, बिल्कुल। हमने आपकी हमेशा रिस्पेक्ट सुभान की है, अल्लाह, और आपके सुभान चैनल अल्लाह। के थ्रू मैं इनको एक पैगाम देना चाहती हूँ जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए, कि हमें भी पता है कि इस्लाम क्या है और क्या हमारी लिमिट्स हैं। और हम जो बात कर रहे हैं, अगर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं करे तो आप हमें क्रिटिसाइज मत करें। अगर हम आपके बिलीफ्स पे बात करने पे आए ना, तो फिर आपकी व्यूअरशिप गिर जानी है। लेकिन ना मैंने कभी की, ना किसी और ने कभी की, ना आपके चैनल से कभी हुई। लेकिन हद ही हो गई भाई। तो अब बस मुझे यही पॉइंट आपको कहना था कि जो है वो हमें तो मैंने तो आपकी हमेशा इज्जत की है, ये सारे भाई मेरे अपने भाइयों की तरह है। लेकिन उम्मे को ये समझना चाहिए कि अगर कोई थ्रेट आपको कर रहा है, अगर कोई इतना आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, आप फिर भी भाई भाई कर रही हो, तो फिर वो किस किस्म नहीं का भाई है आप? हाँ साइमा मेरा कहने का मतलब क्या, उम्मी को इतनी अक्ल होना चाहिए ना कि उसको कहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है और कहाँ जलील हो रही है, उसको ये पता होना चाहिए ना।
बस अब नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। मेरा उससे पर्सनल कांटेक्ट तो है नहीं, मैं जितना समझा सकती थी जाहिर बात है अब वो उसको होगी, जो भी दिल में मोहब्बत होगी उन भाइयों के लिए, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। मुझे तो 2-3 जो कमेंट्स आए, ये एंड वाला जो मुझे आया कमेंट कि आप फीमेल्स में काम करें, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि वो ये चाहते हैं कि हम फीमेल्स के क्वेश्चंस लें, हमें मेल से हमारा कांटेक्ट ना हो, बातचीत ना अच्छा, हो। एक सवाल है मेरा इस बारे में तमाम उम्मत मुसलमान से और खास तौर पे इन ठेकेदारों से। साइमा, आपने मौजू अच्छा छेड़ दिया, इजाजत हो तो एक सवाल रख दूं? जी दो पूछे। रखे, दो रखे। इनसे कहिए कि वो फिर जितनी अहादीस और ज़खायर आपने जो है उम्महातुल मोमिनीन से लिए उनको जरा घर के आप कर दीजिए फिर, अगर ऐसी बात है तो। नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं है, नहीं, वो बात मर्द नहीं है। मर्दों वो की ये सिफ्त पे चलेंगे, खवातीन खवातीन की सिफ्त पे चलेंगी। दीन इस्लाम में ये अच्छा, बंटवारा करने वाले होते कौन है? अरे नहीं, ये बस तो रिश्तों को भी मशकूक बस बना रहे हैं ना भाई। जी, खवातीन, हम एक औरत को, एक लड़की को हम अपनी बहन बोलते हैं, माँ बोलते हैं, और तुम यहाँ पे ये ड्रामा कर रहे हो कि मतलब इधर मत बैठो उधर मत बैठो। भाई तुम्हारे दिमाग में आते होंगे उल्टे सीधे ख्यालात, हमारे तो भाई नहीं ये आते। जो पर्टिकुलर बात है ना मोमिन भाई और शेर खान भाई के, वो खातून है साइमा जो है, और उनको खवातीन के साथ काम करना चाहिए, इस पर जरा मेरा एक क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसी बात है तो फिर जरा करके आप कर दो ना अपना जखीरा जो उठा के, फिर लग पता जाए कितने 20 का 100 होता है, फिर दोनों तरफ हो ना भाई। और फिर उसमें भी ऐसी ऐसी है कि अल्लाह रहे नाम साईं का तौबा इस्तग़फ़ार। भाई हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मतलब ये नहीं, बैठे ना, या दकियानूसी देखो बात है ना ये मोमिन भाई, ये दकियानूसी बात है। सारी दुनिया जो है वो बाहमांगी की तरफ भाई बढ़ रही है। मेरे जी सर। अब्बास, यस सर। कोई नहीं वो ठीक कह अगर रहे हैं, आप जी समय सुने जरा, लेकिन ये अगर कि आप कोई जो है वो यही जो मैं बात कर रही हूँ कि ये कुरानिस्ट है, ये सुन्नी है, ये शिया है तो इधर नहीं जाना, ये फलाने साहबी को गाली देता है तो इसके साथ नहीं बैठना, ये सब कुछ पिछले 2.5-3 महीने तो अब मुझे हो गए, मैं तो यही कुछ सुन रही हूँ। हाँ अब जी, जब हर चीज पे ही एतराज है, अब तो फिर ठीक है, आज मैंने ब्रदरहुड भाई की स्ट्रीम भी ज्वाइन करनी है साथ में, जो हमें ठीक लगेगा, मुझे ठीक लगेगा, मैं वही करूंगी। मैं तो ना किसी का कमेंट्स की बिल्कुल पहले परवाह की है ना अब फूल करूंगी। बरसाया हाँ जाए वो है मुन्नाफ साहब, जी। फूल बरसाया जाए समय के लिए, बिल्कुल सबसे पहले फूल का आपका स्वागत आधी करें इस बात आधी पे। अकल ने पूरी अकल वाली बात कर ही डाली है हमारे शेख खान भाई। जी जी, ये क्या बात हुई? नहीं, ये बात मैं पता है फूल क्या बरसाया हुई, जाए। ये बात क्या हुई, ये बात ये ये हुई। डायलॉग ऐसा है, अपना काम में बनता है, भाड़ में जाए जनता है। जनता, हाँ, मतलब हाँ, वो जो ला के देते हैं ना, मगर बहरहाल छोड़ो, वो भी एक यार ये पुरानी रिवायत। समझदारी का एक दर्जा होता है मोमिन भाई, जब आप लोगों के तबसरे तजिए की परवाह नहीं करते हुए अपने हदफ की तरफ गामजन होते हैं ना, तो ये एक समझदारी का दर्जा होता है, ये अलग ही दर्जा नहीं होता है। देखो, और खुशी ये इस बात अब्बास, में। जी जी हुआ शेर खान। ये ना, हुआ ये कि ये जो साइमा जी हैं इनका भी पीछा पड़ा गया, लेकिन मामला ये पेश आया कि साइमा जी थोड़ा सा बोल्ड स्टेप रखी। हु द हेल आर यू, तुम्हारा मैं भी केयर नहीं करती हूँ, हो गया, बात खत्म, निकल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पतली के लिए पकड़ लिया। ऐसा नहीं होना अब चाहिए। उम्मी फौजान जो है बेचारी, वो क्या कर रही है कि इधर भी मैं अच्छी रहूं उधर भी अच्छी रहूं, मुझे ये रहे वो रहे कर रही है, उसमें वो हो गया, उनको मौका मिल रहा है। नहीं अरे देखो, एक एक अच्छे पेज तो का कमेंट लिखा है A4 साइज का, अच्छे अच्छे अगर बिलीव आप करें। हो ना, अच्छे क्या नाम है, अच्छे अगर आप बनना चाहते हैं ना, आप स्ट्रीम छोड़ के आइसक्रीम बेचना शुरू करें, ये अच्छों का काम नहीं है। देखिए, मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि ये लोग जो है असली दुश्मन है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जिस जो परेशान करने का लेवल है ना, देखिए भाई अब्बास, मैं आपको एक बार सजेस्ट कर दूं एज ए ब्रदर, 2 बार सजेस्ट कर दूं एज ए गुड ब्रदर, समझ में आया कि भाई बहुत अच्छा भाई है, मेरे को 2 बार सजेस्ट किया। अब आपका मैं दिन रात पीछा पड़ने का मतलब फिर होगा, तो ये समझिए कि मेरा कहीं ना कुछ मकसद है, कुछ तो मकसद है कहीं ना कहीं। और ये मैं ठीक कि है, जो आपको भी लगा होगा, इस्लामिक आपने सजेस्ट कर सकते हैं ना, आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई गलत लगा, आपने उसके बारे में सजेस्ट करना है, आपको क्या हाथ धो के नहा धो के पीछा पड़ जाना है? पीछा तो नहीं पड़ना है ना भाई किसी का। ठीक है भाई, अपना उसको जो समझ में नहीं, ये है एक एक, मैं तो उम्मे फौजान का जो आज 10-15-20 दिन से मैं मैसेज पढ़ा हूँ, और मैं जब मेरे को ध्यान पड़ता तब मैं खोल के पढ़ता हूँ, इतना मैसेज पढ़ा हूँ ना कि एक एक पेज का भाई मैसेज लिखा हुआ, ये क्या मतलब होता है? कोई अगर कुछ तुमको नहीं कह रहा है या फिर तुमको उल्टा समझा रहा है, तो उसका मतलब कि तुम चढ़े चले जाओ। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा इस्लाम है भाई कि औरत के एकदम सर पे चढ़ जाओ, एकदम तुम जा करके, तुम कौन है क्या है पता नहीं, अपना बारे में खुद का पता नहीं है, और तुम सर पे चढ़ के इंस्ट्रक्शन पेश कर रहा है, उल्टा सीधा बात समझा रहा है लोगों को।
छोड़ो क्या यार अपना क्या अपना शेरखान भाई बहुत टाइम दे दिया उन लोगों को। अब दूसरी बात स्टार्ट करो ना, कोई अच्छी बात स्टार्ट करो। नहीं, मैं लास्ट बात कर दूं कि जो भी इस्लामिक जी, कर चैनल्स लो, हैं कर वो लो। सब देखें, हम रिस्पेक्ट करते हैं कि इस्लाम को प्रीच कर रहे हैं और मैं तो शौक से इनके सारे चैनल्स देखती हूँ। लेकिन अगर हम भी इनके अगेंस्ट हो जाएं, 4 चैनल्स और बना के बैठ जाएं और इनके बिलीफ्स पे अगर हम क्रिटिसाइज शुरू कर दें, तो इनको कितना व्यूअरशिप का नुकसान होगा, क्योंकि ये तो करते हैं। वन जी सेकंड मैं मैं बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों ने, मैं नाम नहीं ले चाहता, इन लोगों ने मेरे को कत्ल का फतवा दिया, उसका रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है बाकायदा फेस के साथ। उन लोगों ने मेरे को जेल का फतवा दिया, वो भी पड़ा हुआ है बाकायदा। उन लोगों ने मेरे को गाली दिया, मेरे को क्रिटिसाइज किया, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है बाकायदा। मैं नाम नहीं लूंगा, हर चैनल का पड़ा हुआ है, हर इस्लामिक चैनल जो भी काम करता है, वो सिस्टर का हो या मर्द का हो या औरत का हो। एक हग्गू के साथ भी बैठते एक औरत, उसका भी पड़ा हुआ है। नहीं, ब्लास्फेमी अगर कोई नीचे कर रहा है तो वो मेरे ऊपर प्रॉब्लम, उम्मे के ऊपर प्रॉब्लम कि तुम लोग प्रमोट कर रहे हो ब्लास्फेमी को, तुम लोग खुश होते हो ब्लास्फेमी पे। अब मेरे पास मॉडरेटर ये नहीं, कौन सी उसके बात है? पास मॉडरेटर नहीं, 100 इश्यूज हो जाते हैं नीचे चैट में। तो बस कुछ अक्ल से काम लें सारे भाई। हम इधर मुसलमान हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, इनको एक पेपर पे लिख के दें, हदीसों को भी मानते हैं, हम सारे सहाबियों को भी मानते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान, इनको सारी डिटेल लिख के दें, उसके बाद अप्रूव कर दें कि हम मुसलमान हैं ये, उसके बाद हम काम कर सकते हैं जी। नहीं, ठीक है, ठीक है। आप हम भी लिखने हम भी इनको लिख के दे देंगे, आप भी लिख के दे दे। लेकिन मेरे को ये जानना है कि ये है कौन जो मैं इनको लिख के दूंगा? हु आर दे? कौन है? कहाँ का क्या है? हु आर दे? मेरा क्वेश्चन ये है। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हो कौन, ये बताओ। नहीं, मुनाफ भाई की भाई, मैं तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट अथॉरिटी, करती हूँ। तुम्हारा अगर कोई अथॉरिटी अगर है, ऐसा कुछ तुम अथॉरिटी पे हो जो तुम लोगों से सर्टिफिकेट, तुम लोगों को वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करके तुम सर्टिफिकेट दोगे। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि हाँ हाँ आइए, हम हमारे पास ही, हम आपको देख के बताएंगे कौन क्या पे। मैं क्या कहूँ, मेरा सामने रहता तो मैं कुछ क्या बोलता, मैं खुद अपने आप में खो देता शायद में। ये जो इनका बात सुन करके हंसी आता है एक्चुअल मुनाफ में, तो मैं जी इसमें जी हंसी आता है। मैं हंसना नहीं चाहता हूँ, किस लिए? क्योंकि चलो जो भी है अपना मुसलमान भाई है, बोल दिया यार, नहीं हंसना नहीं चाहिए। चलो, तो तोड़ के तो ऐसा तोड़ दूं कि कमर तक टूट जाएगा, इतना बोलने का कैपेसिटी है। लेकिन खैर छोड़िए, जाने दीजिए, क्या करो, चलो अपने ही भाई है। नहीं, मुनाफ भाई के शेर पेशेंस खान, को सलाम है। आपकी शान में एक शेर अर्ज कर दूं शेर खान भाई? 1 मिनट अब्बास भाई, आप तो रुके, मैं जाने वाली हूँ, फिर आप शेयर पढ़ते रहना। मुनाफ भाई के पेशेंस को सलाम है। मुनाफ भाई बहुत पेशेंस से काम लेते हैं, इतनी बातें सुनने के बाद भी। यानी कि हम फीमेल, मैं फीमेल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो रोज सुनते हैं और इनके पेशेंस की वजह से ही मुझे ये अच्छे लगते हैं और मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं, मुनाफ भाई सबको ये औरत लेते थोड़ी है, हैं, मुनाफ भाई नर आदमी है भाई। वही तो कह रही हूँ, होते हुए भी वो इतना पेशेंस रखते हैं कि मतलब हम लोग लूज कर जाते हैं, तो उनके पेशेंस को सैल्यूट है भाई, फिर भी वो और सबको भैया ये लेते हैं। वाला ज्यादा खतरनाक आदमी है। पूरे कमरे में जो सबसे खामोश होता है, सबसे खतरनाक वही होता है, उसको हल्के में ना लीजिएगा। इतने खतरनाक हकीकत होते की ना, बात सबसे है, पहले आपको बाहर हकीकत की निकालते बात है, हैं। हकीकत की बात है। बड़ा जुमला कौन बोल भाई? दिया, इस पे तवज्जो कीजिएगा। जो पूरे रूम में सबसे ज्यादा खामोश होता है ना, सबसे डेंजरस वही होता है। मुनाफ भाई को नहीं, कोई मतलब ऐसे बतख टाइप आदमी नहीं समझे, ये शुतुरमुर्ग है भाई। इतने घंटे रोज बैठना, और सबसे डिसेंट और सबसे अच्छा चैनल साफ सुथरा यही है, जिसपे आराम से सही वाली डिस्कशन जिसको कहते हैं वो अरे यहीं पे होती है। बैठते तो नहीं है। मुनाफ भाई के पास 3 लैपटॉप है, मुनाफ भाई लेटे होते हैं आजकल लिहाफ के अंदर। है मुनाफ भाई, इसीलिए कैमरा नहीं खोलते। खैर, अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था। चलें, अच्छा मेरे भाई, बस यही मैंने अपना पॉइंट रखना था, यही। अब बाकी आप देख लें फिर जैसे भी करना है। चलें, तो अच्छा मुनाफ आज मुनाफ हम भाई फिर। मुनाफ भाई, खान। एक चीज रह गई, एक चीज रह हाँ, गई, जी, एक चीज रह गई। अभी भी रह गया तेरा? आपके लिए फूल अच्छा भाई, बरसाना बाकी रह गया। रुके रुके रुका, बस फूल बरसाने दो, मुनाफ का फूल बरसाएगा। मुनाफ काला सुनो। वाला काला वाला। ओए 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 ओए। हाँ, ठीक चलें है जी, चलें, ठीक बस है, थैंक ठीक यू, है। मैं ब्लैक सही है। रोज एक्सपेंसिव होता है, ब्लैक रोज। रेड रोज नहीं यूजुअल नहीं, होता है, आप ब्लैक लोग वाला इतना दीन एक्सपेंसिव का होता काम है। कर रहे हैं, रोज 6-6 घंटे बैठ के, अल्लाह आपको कामयाब करे और इसका अजर दे। हम भी अरे जितनी हमारी कोशिश तो कर सकते हैं। छुट्टियां लग गई, हमारी तो तनख्वाह ही नहीं बनेगी, हमारी तो हाजिरियां ही हाँ, कटेंगी। मुनाफ भाई और शेर खान भाई ये तो रेगुलर है ना, ये तो रेगुलर आते हैं। चले मेरे भाई, आप लोग कंटिन्यू करें, चलें। अच्छा, फिर मैं ज्वाइन थैंक करूंगी, यू बाद ब्रो। में देखूंगी तो। चले, अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह। हाँ जी, मुन्नाफ शेर साहब खान, शेर जी। खान, हाँ आपकी जी, शान में और मुनाफ खान की शान में, दोनों खान की शान में शेर अर्ज है। कर दो। हैं? शेर हवल्ला। शेर करूं। अच्छा जी। ना रूज था ना जवाल था, ना लाजवाल से सवाल था। ना अरूज था ना जवाल था, ना लाजवाल से सवाल था। तेरे हर सितम पे वो चुप रहा कि जिसे गुफ्तगू में कमाल था। हम्म
गजब यार, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये जो लोगों के सितम पे खामोश रहते हैं ना, इन्हें गुफ्तगू में कमाल है मियाँ। ये जो शेरखान ने बोला ना कि बोलने पे आएंगे तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यकीनन शेरखान को समझ नहीं आया है ना शेरखान। जी 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 बिल्कुल जा यार कोई क्या आगे इसको कर, फारिग मैं भी करो यार, ये समझता दिल नहीं। को फारिग करो बिल्कुल यार, समझ नहीं इसका है। दिल कौन है ये? अरे यार मुन्ना हमारा साहब फेस कहाँ है देखने भाई? लग बड़ा रहा है। जबरदस्त, बड़ा अरे भाई जबरदस्त एक शेर मिनट रुक था, जाओ, मिस कर एक गए सेकंड यार। रुक जाओ भाई। मुन्ना साहब कहाँ है? शवरमा लेने मुन्ना गए हैं। भाई, क्या शरारतें कर रहे हो तुम बैठ के, मजे ले रहे हो शायरी अरे के? अरे ये अरे कौन है यार? मैं ये मजे ले रहा हूँ, एक मिनट एक मजे ले मिनट, ये मिस्टर गिल कौन है भाई? ये आ जाओ, ऊपर आ जाओ, है तो लिंक दिया हुआ, आ जाओ ना। भाई एक सवाल का जवाब दे दें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये आजकल क्या कुछ ज्यादा गदरा गुदरी हो गई क्या अरे टीमों छोड़ो में? इस डॉक्टर बारे साहब। में मुझे तो ऐसा लग रहा है इंडियन भाई, सही बताऊं मैं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है वो छोटा बच्चा नहीं होता, वो वालिदैन के साथ बाजार में जाता है ईद की खरीदारी करने के लिए, बच्चा गुम हो जाता है, ससुर को पता ही नहीं होता है दुनिया कौन सी है, गली कौन सी है, मैं आया कहाँ खड़ा हूँ चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, मेरा वो आलम है, मुझे पता ही नहीं चल रहा बात क्या चल रही है, किसके बारे में चल रही, क्या हो रहा। अरे अब्बास भाई, नहीं कुछ ना कुछ और आजकल मेरे को तो जितना डर इस रकीबुल से लगने लग गया है ना, जितना हाँ मुझे इससे डर लगने लग गया, मैं क्या बताऊं। रकीब से। हाँ ये मेरे मतलब दुश्मनों में से अव्वल दर्जे पे आ गया, लेकिन तो बस मतलब इससे किसी दर्जे में किसी पक्का दौर वाला में हमें ये पक्का मोहब्बत वाला हो गई थी, रकीब हो अब नहीं गया, करते इससे। ये उर्दू वाला रकीब हो गया मतलब है। अरे ये टांग नहीं, ये पजामा खींचता है आजकल मियाँ। अरे उस दिन क्या होता ना डॉक्टर साहब, एक फोटो लगा लिया तो अब्बास भाई थोड़ी सी गुस्सा हो गई यार, हमने ना मजाक उड़ाया ना कुछ, फोटो लगा के हंस रहे थे बस यही अब्बास भाई को दुख पहुंच गया, काहे करे। देखें ये बात ये है कि रकीबुल जिनको दिल में सुनो जगह ना दी जाए वो मारे तो बड़ी भैया, जोर से सुनो लगती ना, है ना इंडियन साहब। अरे सुनो ना, ऐ हाँ जी, अब्बास, जी जी एक सर। चीज रकीबुल, एक दिन एक किसी का पजामा खींच रहा था, पजामा तो खींच लिया ठीक, तो एक बंदा जो है वो एक ऐसा कमेंट्स किया बीच में, नहीं नहीं रहने दो इसको, इस पे मत पूछो, इस पे नहीं सके, तुम लोग से नहीं हो पाएगा बोल के बोला है, बीच में बोला है, वो उसका कोई नोटिस नहीं किया। मैं कल वो आया था स्ट्रीम पे, मैं इसको बोला कि मैं सुन लिया हूँ तुमने जो बोला था समझ में आई बात? लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगी, जब वो देखिएगा तब समझ में आएगी। बीच में वो बोलता है कुछ, मतलब रकीबुल जो पजामा चले खींच जी, रहा था और ना, तो बताएं आप सब कैसे हैं, क्या हाल है आप सबका, खैरियत से हैं आप सब? हेलो। हाँ मिस्टर गिल कहाँ गए भाई? आ जाइए, अब्बास आपको क्या सवाल अब्बास करना तो करिए। भाई, शेरखान भाई बड़ा मसला हो गया, अब्बास भाई डिस्कॉर्ड में भी नहीं आते, व्हाट्सएप में भी नहीं आते, बड़ा अरे नाराज यार है अभी आप, बड़ा अभी तो अब्बास बीमार था ना, ठीक हो गया ना, अब तुमको मिलेगा। नहीं मिलता, नहीं मिलता बेचारे। नहीं इससे नहीं मिलेंगे, इससे हमारी अभी अब्बास भाई खानदानी अपनी दुश्मन। अपनी एनर्जी गेन कर रहे हैं। हेलो अरे ये कोई आया, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैं खाना खा के ज्वाइन करता हूँ शेरखान। ये वो है यार। जनाब भाई मैं खाना खा के करता हूँ। हेलो हाँ ओके ओके ओके, हेलो जी बोले रोशना भाई। राम राम जी सरकार। इसमें साहिल भाई और एडम भाई हैं क्या? आदम भाई यहाँ कहाँ से आया था आदम भाई? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ, इजाजत पूछिए है तो पूछिए मिलेगा? पूछिए अच्छा पूछिए। मैं रोजाना कंफ्यूज होता हूँ और एक ही बात पूछना है, ये बताइए कि आपके जो प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी करी थी और 9 साल में उसका रेप किया था, इसका कोई प्रूवली? ये अब चलो भाग यार, यहाँ से, मुराद भाई भाग यहाँ से, छोड़ो यार, नॉनसेंस, छोड़ो, रिप्लाई भी नहीं करना है, छोड़ो। नॉनसेंस, भाग यहाँ से। यार देखो बात सुनो, तुम्हें अगर पैसों की कमी है भाई तो पढ़ हम के आकर भाई मुसलमान भी चंदा करके दे देते हैं, को नई चीजें ढूंढ के ले आओ, को खुदा का वास्ता, को गेम में मजा तो आए, ये पुरानी गोटियां ये लंगड़े घोड़े कब तक चलाने तुमने भैया। यार को चंदा फंड बनाते हैं इनके लिए, मोमिन भाई इनको को इमदाद हाँ, करते हैं लगता है। बेवतन हो तो मदद अहले वतन करते देते हैं,